बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। हमारे इस YouTube चैनल पे सभी श्रोताओं का, सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले इस YouTube चैनल शुरू करने का उद्देश्य बताना चाहूंगी। इस समय धरती पर अनेक ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, अनेक यूनिवर्सेस, ग्रेट यूनिवर्सेस से आत्माएं धरती पर मनुष्य जीवन जी रही है। ये ज्ञान उन परम प्रकाश के दिव्य आत्माओं के लिए है, बेहद की आत्माओं के लिए है, जो अलग अलग संस्थाओं से गुजर कर अनेक धर्म के ज्ञान को प्राप्त करके सब जगह ज्ञान ढूंढ रही है। उन तक ये ज्ञान पहुंचाने का ये मेरा छोटा सा प्रयास है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वही आत्माएं इस ज्ञान को ढूंढेगी, समझेगी और वह धारण भी करेगी। तो आज हम सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता पे बात करेंगे। ये गीता प्रेस की है, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 16। यहाँ हम ये देखते हैं कि कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं। असत्य वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। तो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को गीता ज्ञान के द्वारा क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कृष्ण अर्जुन को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मनुष्य आत्मा और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसे शरीर के भाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह जानता है कि यह शरीर तो नश्वर है और सत्य तो केवल उसे चलाने वाली आत्मा ही है, जो कभी नहीं मरती। इस स्थूल जगत में हर वस्तु नश्वर है सिवाय आत्मा के, जो हजारों जन्मों तक जीवित रहती है, जब तक उसे मोक्ष नहीं मिल जाता। जो मनुष्य तत्व और आत्मा के ज्ञान को जान लेता है, उसे समझ आ जाता है कि आत्मा ही केवल अविनाशी है, ठीक उसी तरह जैसे उसका रचयिता या ईश्वर है, जो निराकार रूप में परमधाम में रहता है। अब हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस ज्ञान को हमारे जीवन में कैसे उपयोग करें। हम अपना पूरा जीवन धन संपत्ति कमाने में लगा देते हैं और किसी कारणवश आपकी मृत्यु हो गई, तो वो पूरा पैसा धरती पर ही आपके सगे संबंधी के पास चला जाता है। जो वस्तु आपके आत्मा के साथ मृत्यु के पश्चात नहीं आ सकती, उसके पीछे पूरा जीवन क्यों लगा देना। जो अविनाशी है उसे कमाने के पीछे भागो, क्योंकि वो असीमित समय तक आपके पास ही रहेगी और उसे कोई नहीं छीन सकता आपसे। वह आपकी अविनाशी भाग्य बन जाएगा। ज्ञानी मनुष्य के लिए जगत मिथ्या है। आपको बार बार कोशिश करनी है कि आप अपने आप को सत्य की तरफ ले जाए, ताकि दुख, पीड़ा, स्ट्रेस आदि के सारे प्रभावों से आप इनमें ना फंसे। हमने अपने आप को एक बात का प्रैक्टिस करवाना है, अपने आप को एक आदत डालनी है कि बार बार कोई भी परिस्थिति जब आपके सामने आती है कर्म बंधन द्वारा, तो उसमें फंसना नहीं है। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि आज आपने इस बात को लेकर डिसाइड कर लिया और कल सवेरे से ही आप बिल्कुल परमात्मा की तरफ चल पड़े और आप दुख और सुख को समान दृष्टि से देखने लगे। नहीं, मुश्किल होगा, पर आपको इसका अभ्यास करना होगा, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। बार बार अपने आप को हर स्थिति में आपको अपने मन को ये समझाना होगा कि मैं केवल और केवल आत्मा हूँ। जो परिस्थितियां मेरे सामने आ रही है, वो मनुष्य शरीर को लेकर, उसके कर्म बंधन को लेकर आ रही है। आत्मा तो केवल प्रकाश से बनी है, वो सुख दुख के भी परे है। तो जैसे ही कोई सुखद परिस्थिति या दुखद परिस्थिति आपके सामने आती है, तो आपको एक चीज की जो बिल्कुल प्रैक्टिस करनी है, वो है साक्षी दृष्टा बनने की, ताकि आप किसी भी परिस्थिति से अफेक्ट ना हो, उसका प्रभाव आप पर ना पड़े। क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं है। जैसे ही आप ये प्रयास करोगे, कुछ समय बाद ये आदत आपकी सरल होती जाएगी। आप हर परिस्थिति का एक समान सामना कर पाओगे। उसके बाद आपका दूसरा स्टेप जो आता है, वो ये है कि जब आपको इस बात की गहराई समझ आ गई, तो आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि ठीक है, मैं आत्मा हूँ और आत्मा इस मनुष्य शरीर को चला रही है। तो मैंने मनुष्य शरीर को लेकर आई हुई समस्याओं में इतना ज्यादा नहीं उलझना है, ताकि आपका जो लाइफ है, आपका जो जीवन है,
वो बिना स्ट्रेस के और बिना परेशानियों के और बिना पीड़ा के जा सके। हर समय अपने आप को आत्मा समझना है, उसके बाद ही आप दूसरे स्टेप पे जा पाएंगे, जो कि है अपनी आत्मा को परमात्मा से कनेक्शन में जोड़ना। ये भी एक दिन का कार्य नहीं है, इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार अपने आप को याद दिलाना होगा कि मेरी आत्मा परमात्मा से जन्मी है, मेरी जो आत्मा है उसका रचयिता परमात्मा है। आपको ये भी समझने की कोशिश करनी होगी कि आपकी आत्मा किस रचयिता से जन्मी है। देखिए, ये एक रहस्यमय बात है, इसके बारे में उल्लेख अलग अलग शास्त्रों में लिखा गया है। तो आपको ये चीज़ पे भी थोड़ा ध्यान देना होगा, समझने की कोशिश करनी होगी कि आपकी आत्मा का जन्म कहाँ पे और कैसे हुआ। इस वीडियो में मैं इससे ज़्यादा अधिक इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे पाऊंगी क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, पर मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि हर आत्मा को प्रयास करना चाहिए अपने सोर्स को या अपने अस्तित्व को समझने के लिए कि मैं कहाँ से जन्मी हूँ और मुझे कहाँ पे जाना है। एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे सारे भाई बहनों को बताना चाहूँगी कि आपको सबसे पहले ये चीज़ भी समझनी है कि जब आप अपने परिस्थितियों से ऊपर उठ जाते हो, अपने कर्म बंधन को खत्म कर कर परमात्मा में अपना ध्यान लगाते हो, तो उस वक्त आपने ये इच्छा नहीं रखनी कि मुझे तो स्वर्ग लोक मिल जाए या मैं तो जीवन मनुष्य का छोड़कर स्वर्ग लोक में चला जाऊं। देखिए, हम सब जानते हैं, शास्त्र कहता है कि पृथ्वी लोक से 7 लोग ऊपर और 7 लोग नीचे भी आपके अलग अलग आयाम हैं, अलग अलग लोक हैं, जैसे भूलोक, भूरलोक, स्वर्ग लोक, महालोक। तो ना ही आपको स्वर्ग लोक में फंसना है और ना ही आपको स्वर्गलोक की कामना करनी है और ना ही आपको दोबारा मनुष्य जीवन लेने के लिए नीचे आना है। आपको अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना है, अपने आप को आत्मा का सत्य के बारे में ज्ञान देना है, ताकि आप सीधे इस ब्रह्मांड के या जहाँ से भी आपकी आत्मा की रचना हुई है उसके परम धाम में जा सके, निराकार स्वरूप में स्थित हो सके, जीवन मुक्त अवस्था में आ सके। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि हम जीवन मुक्त अवस्था को समझने की कोशिश करेंगे, तो मैं यहाँ पे इस पे 2 वाक्य कहना चाहूंगी। जब आप अपने आत्मा पे चढ़े सारे आवरण जो अनेक जन्मों के कर्म बंधन से बनते हैं उनको समाप्त कर देते हैं और अपने प्योर आत्म स्वरूप निराकार स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तो आप जीवन मुक्त के अवस्था को पा लेते हैं। आप पवित्र दिव्य परम प्रकाश के स्वरूप को धारण कर लेते हैं। जो आत्मा हायर डिमेंशन से आई है, जिनके आत्मा में ज्यादा पावर है, वह आत्मा आत्मा परमात्मा के ज्ञान को लेकर अपने आत्म स्वरूप में लौट जाती है और लौटने का पुरुषार्थ भी करती है ताकि वह जीवन मुक्त को पा सके। मैं सभी भाई बहनों को एक और बात यहाँ पे कहना चाहूंगी कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि गीता के जो श्लोक है जिसके बारे में हम अभी चर्चा करते हैं, तो उसमें एक बात को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है और एक बात को बार बार हम रिपीट भी करते हैं हमारे वीडियोस में, वो ये है कि मनुष्य को आत्मा के सत्य के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है, बहुत जरूरी है और वो हर मनुष्य के जीवन का सबसे परम सत्य है। तो जितनी जल्दी मनुष्य इस बात को समझेंगे, उस रास्ते पे चलना शुरू करेंगे, आत्मा की जागृति करेंगे, उतने ही जल्दी वह इस जीवन मरण के साइकिल से अपने आप को मुक्त कर पाएंगे। और जैसा कि हम सब समझ रहे हैं, देख भी रहे हैं, हमारे आजू बाजू जो घटनाएं घट रही है, परिस्थितियां आ रही है, ये ऐसा एक समय चल रहा है जहाँ पे आत्मा की जागृति हो रही है, बहुत ही बड़े पैमाने पे हो रही है। तो अभी जो समय का इशारा है वो हम सब ने भी समझना चाहिए और शास्त्र तो इतने युगों से ही हमें इस बात की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही है। तो हमने इस बात को जितने जल्दी समझकर अपने जीवन में धारण कर सके, उतने जल्दी हमने अपना पूरा प्रयास करना चाहिए। Now, for all those who do not understand Hindi, I would like to thank all the divine souls, supreme light souls, for coming to this channel. The main objective of this channel is to help support the journey of all the awakened souls who are in search of supreme infinite knowledge. Knowledge about how and why human beings came into existence. How are these galaxies, universes, multiverses, everything in infinite space getting created and coming into existence? What happens after that?
What is our alien connection? How are these UFOs coming to Earth? Is there any connection between humans and aliens? All of this knowledge is available in English playlist in the website mentioned in the description box. Let supreme peace prevail for all divine souls. Let all divine souls attain supreme divine light. सभी भाई बहनों का, सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू एवरीवन. बेहद की परम महाशांति है. बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम